आर्थिक रूप से आरक्षण देने पर मुहर लगने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इसमें गलत क्या है। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है और जो गरीबी रेखा में है उनको आरक्षण दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। गुजरात हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब राजनीति भी गर्माने लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। अगर बात की जाए तो देखिए, आप पहले भी गई हैं, चुनावी दौरे आपने किए हैं इससे पहले। अब गुजरात से लेकर देखिए उत्तराखंड से शुरुआत हुई, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला पहुंचा, अब हिमाचल में भी नड्डा जी ने कल घोषणा की है कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा हिमाचल में, लेकिन राजनीति अभी भी बरकरार है। देखिए, दोनों ही प्रदेश में आप देखें तो निश्चित रूप से फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी पिछले दिनों गुजरात जाने का भी मुझे मौका मिला। बिल्कुल लोगों के अंदर एक अजब सा उत्साह है। लोग चाहते हैं फिर से कि हर किसी को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही आम जन के लिए काम कर सकती है या आम जन का ख्याल रखती है। तो इसको देखते हुए पूरे लोगों में, हर जाति धर्म समाज के लोगों के अंदर ये उत्साह है। और निश्चित रूप से गुजरात और हिमाचल दोनों ही जगह फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में भी, अभी आपने भी देखा जो बाई इलेक्शन हुआ, इसमें भी लोगों ने मैंडेट दिया है लोगों की। अभी भी बिल्कुल हम देखें तो हर जगह, चाहे कोई भी कई स्टेट का था, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है और लोगों ने विश्वास दिया है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को भरोसा है कि जो भी बात बताते हैं, बोलते हैं, निश्चित रूप से वो काम करते हैं और देश की जनता के लिए तत्पर हैं, देश की जनता के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोर्ट में जो आरक्षण पर फैसला सुनाया है उसका हम स्वागत करते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ हैं। हरदीप जी, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है और मैं समझता हूँ देश में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं और ये जो रिजर्वेशन होता है परमानेंट नहीं होता है। ये रिजर्वेशन हमेशा होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। सो ये 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन समुदाय के लिए रिजर्वेशन है, कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है और मैं समझता हूँ इससे ये भी साबित होता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल ठीक निर्णय लिया था। आपने अभी एमसीडी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले 40 पहले कुछ गए हैं, कल और भी जाएंगे। तो इसमें एमसीडी के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बीजेपी पूरी मेहनत करेगी। बीजेपी की जो नीतियां हैं वो हमारे भाइयों और बहनों तक पहुंचाएगी और आने वाले दिनों में हम आगे उनसे सुझाव भी लेंगे। हर एक रथ के अंदर एक सजेशन बॉक्स भी है कि आप जनता से पूछेंगे कि आप किस किस्म की यहाँ पे बदली चाहते हैं और जब हम अपना जो कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे उसको हम बहुत सीरियसली लेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर, अरे वो जीत जाएंगे चुनाव, मतलब यह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से, तो जिन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और एमसीडी चुनाव भी हम जीतेंगे और गुजरात चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा। हिंदी खबर से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कोर्ट के आरक्षण के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं निगम में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से ईडब्ल्यूसी का फैसला आया है उसको लेकर पूछना चाहेंगे हम। मैम, और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला देता है, किसी के बाकी चीजों को लेकर। मैम, ईडब्ल्यूसी का जो फैसला आया उसके लिए क्या कहेंगे? हम उसका स्वागत करते हैं और भारत की सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, जिसका हम स्वागत। जजों की बैठक में फैसला हो रहा है, 2 ने आज सहमति, 3 ने सहमति। जी। मैम, ये एमसीडी को लेके जो रथ यात्रा निकाली जा रही है इसको लेके क्या कहेंगे? सबका लोगों तक सरकारी स्कीम जानी चाहिए। क्या लग रहा है मैम, निगम में आम आदमी पार्टी भी? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। आपने सीधे तौर पर कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन पर भी सवाल करे। चुनाव में क्या कुछ वो सारे जो सवाल हैं वो सुकेश ने खड़े किए और हम भी चाहते हैं कि उसकी जो है उस पर जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से, तो जिस तरीके से ईडब्ल्यूसी को लेकर फैसला आया उसका स्वागत बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आप कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, जनसंवाद के माध्यम से क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता के सामने रखे हैं? देखो, एमसीडी चुनाव का एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई, कूड़े की सफाई। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल लोगों ने मौका दिया। बीजेपी दिल्ली सरकार के कामों को लेके गिनाती है, प्रदूषण को लेके गिनाती है। नहीं, वो गिनाएगी। विधानसभा चुनाव में हमने उनका मुकाबला किया था, फिर करेंगे। अभी ये चुनाव एमसीडी का हो रहा है। भाजपा को 15 साल में एमसीडी में क्या किया ये बताना पड़ेगा। जनसंवाद के माध्यम से क्या असर पड़ेगा? नहीं, जनसंवाद के माध्यम से हम लोगों से यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम सबको मिल करके इस कूड़े की सफाई के लिए इस बार परिवर्तन करना। कितने लोगों को लाया जा रहा है जनसंवाद करने के लिए? 600 लोगों की हमने टीम बनाई है जो सभी बूथों पे जाकर के जनसंवाद। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी भी टिकट खरीदती है, उसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी रोजाना आरोप ही लगाती है। पहले ये तो बताए 15 साल में किया क्या एमसीडी में। निगम में जीत का कितना दावा? कितनी सीटें? हमें सीट नहीं, परिवर्तन लाना है। दिल्ली के लोग परिवर्तन ला रहे हैं। परिवर्तन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के कन्वीनर गोपाल राय से। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता निगम में परिवर्तन ला रही और परिवर्तन आम आदमी पार्टी के द्वारा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में एमसीडी के तारीखों का ऐलान हो गया है। अब विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। निगम के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश जी, जनसंवाद के माध्यम से क्या संदेश और क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता? देखिए, दिल्ली की जनता से हम कूड़े के ऊपर चर्चा करेंगे। कूड़े के ऊपर जनसंवाद कर रहे हैं। जो उनके गली मोहल्ले और जो कूड़े के पहाड़ बना दिए गए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सवाल क्या है आप लोगों के? सवाल यही है कि क्या उनके गली मोहल्ले के अंदर कूड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। जहाँ वो जाते हैं काम करने वहाँ पे कूड़ा मिलता है नहीं मिलता, कूड़े के पहाड़ हैं कि नहीं है। इन सारी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और इससे कौन मुक्ति दिला सकता है। बीजेपी भी अपने वाहनों को हरी झंडी दे चुकी और लगातार वो भी एक स्लोगन के साथ मैदान में उतर रही है। कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसंवाद के माध्यम से एक तरफा जीतेगी आम आदमी पार्टी। कितनी सीटें? 240 से ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से। इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 बड़े सवाल हैं जो जनसंवाद के माध्यम से हम पूछेंगे। तो ऐसे में देखना होगा बीजेपी और आप के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आखिर निगम में 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसे लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से हिंदी खबर ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। हिमाचल और गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है और उत्तराखंड से यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत हुई और जो अब हिमाचल तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड से शुरुआत हुई, अब हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जो उठाई है खुद जेपी नड्डा जी ने, लेकिन इसको लेकर सियासत भी लगातार चल रही है। ऐसा कि सियासत करने वाले सियासत करें, हमें काम करना है, विकास करना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक काम करने वाली, निर्णय लेने वाली सरकार देश के अंदर चल रही है, जिसकी एक गरीब की झोपड़ी सी की चिंता करने वाली सरकार, गरीब की झोपड़ी की उन्नति करने वाली सरकार इस समय देश में है। और जो सम्मान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी जब पैदा हुई थी तब से लेकर उससे पहले जनसंघ से भी ये हमारे एजेंडे में था और हम लगातार इसके लिए प्रयास और वातावरण बनाते आ रहे हैं। वहीं देखिए, कल उपचुनाव कई जगह हुए। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि देखिए लोकतंत्र को पराजित किया है सरकार ने। ऐसे 7 में से 4 सीटें हम जीत के आए हैं। अब कुछ लोगों की दुकान बंद हो रही है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। 1.5 दर्जन चुनाव वो हार चुके हैं। जनता उनका चेहरा नहीं देखना चाहती। जनता को उनका चेहरा देखते ही भ्रष्टाचार याद आता है, परिवारवाद याद आता है, लूट खसूट याद आती है, दंगा याद आता है, अपहरण याद आता है। तो जिनके कर्म ऐसे रहे हों, जनता उनका विरोध तो करेगी। ये लोकतंत्र है, मालिक जनता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए अब राज्य बनाने की ओर कहीं ना कहीं शुरुआत होती नजर आ रही है। और जैसा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, क्या लग रहा है कि अब जब उसको राज्य बना दिया जाएगा तो कुछ बड़े परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है स्टेटहुड के लिए। हमने कहा था 3 टायर डेमोक्रेसी, हमने वहाँ
पंचायत चुनाव कराए, हमने बीडीसी चुनाव कराए, हमने डीडीसी चुनाव कराए। अभी परिसमन हो चुका है और वोटर लिस्ट बन रही है। वोटर लिस्ट सभी पार्टियों को दी जाएंगी। उस सबके ऑब्जेक्शन आने के बाद वोटर लिस्ट छाया होगी। वोटर लिस्ट छाया होने के बाद वहाँ चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद स्टेटहुड का विषय आएगा। तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन जिन लोगों को दूर से अपनी हार दिख रही है वो स्टेटहुड के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनको पता है कि इस बार अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी नेहरू की चलने वाली नहीं है। जनता अब परिवारवाद की लूट से, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है। धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ सुन रहे थे तरुण चुग जी को, जिनका कहना है कि जनता जो है परिवारवाद से मुक्ति चाहती है, जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा चाहते हैं। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कमीशन खोरी के आरोपों में घिरे कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक। आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति रहने के दौरान 1.5 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप है। वहीं पुलिस में केस दर्ज हुआ और प्रवर्तन निदेशालय भी मामला दर्ज करने जा रहा है। ईडी ने लखनऊ पुलिस से विनय पाठक पर दर्ज मुकदमे की जानकारी मांगी है। विनय पाठक के खिलाफ लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। अब तक 2 आरोपी अजय मिश्रा और अजय जैन गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के बारे में भी ईडी ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं विनय पाठक। 9 नवंबर को हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर विश्वविद्यालय में कमीशन खोरी के आरोप में अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के बारे में ईडी ने अब पूरी रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अजय मिश्रा और अजय जैन को गिरफ्तार किया गया है और 9 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो वहीं दिल्ली के छावला में एक 19 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद बेहद क्रूरता से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। अब पीड़िता का परिवार इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कह रहा है। छावला गैंगरेप मामले में जहां हाईकोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई, वहीं अगर मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। हमारे साथ में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो छावला मामले में आंदोलन हुआ था उसमें शामिल थे। जो पीड़ित परिवार है वो साथ में, सबसे पहले माता जी के पास जाते हैं। माता जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्या बीतती है एक माँ पे जब न्याय की उम्मीद लगाकर यहाँ तक आप पहुँचे? न्याय की उम्मीद लगा के यहाँ तक पहुँचे, पर यहाँ आके तो हमें बिल्कुल इतिहास हो गए एकदम से। हमें तो इंसाफ की जगह हमें तो ना उम्मीद ही नज़र आई थी। रात ही परेशान हो रहे सुबह साहब कि क्या करें। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इस मामले में काफ़ी आंदोलन भी किया है, उत्तराखंड में भी कई आंदोलन हुए थे, आज न्याय की उम्मीद लेकर आप आए थे लेकिन वो तीनों आरोपी जो हैं बरी कर दिए गए। देखिए, दुख इस बात का है कि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है। किसी तथ्यों को देख के उन्होंने फांसी दी होगी। हाई कोर्ट में ये केस गया, हाई कोर्ट ने भी फिर लगातार फांसी कंटिन्यू किया उसको। अब क्या ऐसा आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास जो उनको बरी कर दी? बिल्कुल, देखिए, आंदोलन से हर व्यक्ति जुड़ा था। यहाँ पर पीड़ित पिता भी हैं। अंकल जी, ये बताइए, जिस तरीके से बर्बरता जो की गई थी, आंखों पर तेजाब फेंका गया था, गैंगरेप किया गया था, जब हाई कोर्ट ने फांसी सुना दी तो आखिर ऐसे कौन से फैक्ट्स छूट गए जो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया इन लोगों को? लोगों का विश्वास होता है कानून बेस पर। कानून जब अंधा कानून बन जाता है तो अब विश्वास खत्म हो जाएगा। क्राइम बढ़ेंगे, मुलजिम बढ़ेंगे, विश्वास खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, हौसले बढ़ेंगे मुलजिमों के। 10 साल से भटकते 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 आज यहाँ तक पहुँचा कि जहाँ पे कानून व्यवस्था सुरक्षित, जहाँ पे फैसला देना था वहाँ पे अंधा कानून हो गया। इनका कहना है कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो विश्वास है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।